नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत की प्रमुख नदियों को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, यह भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर विभिन्न नदियों को समझ सकते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर समाप्त होती हैं। तो जैसा कि हम सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यह हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर का है और यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है शेषनाग झील है और शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है जो कि 725 किलोमीटर लंबी है और यह नदी आपकी आकर चिनाब में मिल जाती है। उसके पश्चात आपका यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। यहाँ से मुख्य दो नदियां निकलती हैं। एक सिंधु नदी जो कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते से जाकर अरब सागर में मिल जाती है और इस तरफ आप देख पा रहे हैं मानसरोवर झील। तो जब यह मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है तो इसका नाम क्या है? सांगपो है। और यह नदी सर्वप्रथम भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग पड़ता है। इसके पश्चात यह जो है असम राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। यहीं असम में ही इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप अवस्थित है। इसके पश्चात यह नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और जमुना के पश्चात जो है यह आगे जाकर गंगा की संयुक्त धारा में मिल जाती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक स्थान से आपकी गंगा नदी निकलती है जो कि उत्तर प्रदेश के रास्ते बहते हुए बिहार से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। और मित्रों, आपने अभी जैसा कि ब्रह्मपुत्र नदी और का जमुना नाम बांग्लादेश में पड़ा, तो इस जमुना और इधर गंगा नदी जो है इसका नाम बांग्लादेश में पद्मा पड़ा। तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इसके पश्चात हम आते हैं उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी आपकी निकलती है जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह नदी आपकी इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके पश्चात आपकी एक नदी और यहीं उत्तराखंड से निकलती है जो कि राकसताल से निकलती है और इसका नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो कि आपकी पंजाब के रास्ते बहते हुए आकर चिनाब में मिल जाती है। और यहाँ मित्रों आप देख पा रहे हैं, यह आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश से आपकी 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। पहली नदी आपकी रावी नदी है जो कि रोहतांग दर्रा से निकलती है और यह नदी आपकी आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और बड़ा लाचा दर्रा से आपकी चिनाब नदी निकलती है जो कि 960 किलोमीटर लंबी है और यह आकर आगे सतलज नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात मित्रों एक छोटी सी नदी आपकी यहाँ पे व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है जो कि पंजाब में सतलज में आकर मिल जाती है। उसके पश्चात मित्रों आप यहाँ हिमालय के उस पार की नदियों को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपकी तिब्बत श्रृंखला से निकलती है घाघरा नदी जो कि छपरा पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात आपका आता है मापसातुंग पहाड़ी जो कि नेपाल में अवस्थित है और यहाँ से गंडक नदी निकलती है और यह आकर आपकी पटना बिहार में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और यहाँ पर एक आपकी हिमालय पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम कोसी नदी है और यह नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है और यह आकर आपका गंगा नदी में भागलपुर बिहार में आकर मिल जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी है जो समतल जगह से निकलती है और इस स्थान का नाम पीलीभीत है और यह नदी गोमती नदी है जो कि गंगा में गाजीपुर जिले में आकर मिल जाती है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं, आप इधर राजस्थान में आ जाइए। तो राजस्थान में मित्रों आप देख पा रहे हैं अरावली पर्वत जो कि
सबसे पुरानी पर्वतमाला कही जाती है और यहाँ से इस श्रृंखला से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं। आपकी अजमेर के पास से लूनी नदी निकलती है जो कि गुजरात में कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात आपका आती है माही नदी। तो माही नदी मित्रों एक तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है और यह जो है राजस्थान से बहते हुए गुजरात में आकर खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। और आपका अरावली पर्वत से ही साबरमती नदी भी निकलती है और यह भी आपकी खंभात की खाड़ी में आकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात मित्रों आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से मित्रों मुख्य 6 नदियां निकलती हैं। इसमें सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है, यह बहते हुए कहाँ आकर मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में। और ठीक उसी के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियों से मित्रों ताप्ती नदी आपकी निकलती है जो कि 740 किलोमीटर बहते हुए पश्चिम में आकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। मित्रों यहाँ खंभात की खाड़ी में मिलने वाली आपकी 4 नदियां हो गई हैं, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। इसके पश्चात मित्रों मध्य प्रदेश से ही आपका जाना पाव पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी निकलती है जो कि आपकी यमुना नदी में इटावा नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। और यहाँ पर एक छिप्रा नदी आप देख पा रहे हैं और छिप्रा नदी जो है यह आपकी विंध्य पर्वत से निकलती है और चंबल नदी में आकर मिल जाती है। और आपका विंध्य पर्वत से मित्रों एक बेतवा नदी निकलती है जो कि आपकी बहते हुए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। इसके पश्चात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है और यह सोन नदी जो है पटना बिहार में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके पश्चात मित्रों आप इधर आ जाइए, इधर कह सकते हैं आप झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से आपका दामोदर नदी निकलती है जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ये हुगली नदी मित्रों गंगा की एक शाखा है जिसमें आपकी दामोदर नदी आकर मिल जाती है। और दामोदर नदी आपका पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है क्योंकि इस नदी के द्वारा प्रत्येक वर्ष भारी तबाही मचाई जाती है। इसके पश्चात ठीक इसी के नीचे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य हमारा आ जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य में सिंघवा पहाड़ी है और यहीं से मित्रों महानदी आपकी निकलती है जो कि 885 किलोमीटर लंबी है और यह आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और मित्रों उड़ीसा का शोक इसी नदी को यानी महानदी को कहा जाता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं आपका प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में मित्रों आप सबसे पहले आ जाइए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी जो कि नासिक में है और यहाँ से आपकी गोदावरी नदी निकलती है जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है और यह आकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके पश्चात महाराष्ट्र से ही महाबलेश्वर नामक स्थान से आपकी कृष्णा नदी निकलती है जो कि 1400 किलोमीटर लंबी है और यह भी आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके पश्चात मित्रों हम आ जाते हैं कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों से कावेरी नामक नदी आपकी निकलती है जो कि 765 किलोमीटर लंबी है और यह नदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। मित्रों अगर इस मैप को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो इन सारी नदियों को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु आप देख सकते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है और माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। और अभी जैसा कि मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में अवस्थित है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।